अपने निराशा को हावी होने मत दे, क्योंकि मेरे साथ 12th जब मैं स्टडी कर रहा था 2007 में ही मेरे पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई कि मैं अपना जो कॉन्सेंट्रेट है, जो 12th की स्टडी में मुझको लगता था कि मैं बहुत अच्छा परसेंट लाकर गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को अचीव कर सकूँ, अपने आप को बना सकूँ कि गवर्नमेंट जॉब। उस समय शिक्षाकर्मी की वैकेंसी निकली थी गवर्नमेंट की। तो भाई अब नहीं हो पाया, तो मेरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का भी मतलब इच्छा नहीं हो रहा था। पर मैं कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ा, अच्छे सॉन्ग सुना और थोड़ा दोस्तों की मदद लिया। उस समय 12th के 2007 के बात है ये। तो ऐसा हर एक पर्सन अपने आप को, और अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि हमको कहीं कुछ हम जब सोशल वर्क करते हैं तो लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, तो अपने आप में एकदम डिसअपॉइंटेड लगता है, अपने आप में निराशा लगती है कि भाई हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं, फिर लोगों का इतना गंदा रिएक्शन क्यों रहता है। तो मैं जिस तरीके से देखता हूँ तो मुझको लगता है कि हर एक पर्सन वैल्यूबल है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई क्वालिटी ना हो। दिक्कत ये हो रही है कि लोग उन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनका स्वाभाविक है, भाई उनका काम बन जा रहा है और उनकी जो है परिवार का अच्छा सा मतलब अच्छी वेल्थ लाइफ स्टाइल चल रही है उनकी। कभी ऐसा होता कि भाई वो गरीबी या शोषण या पीड़ा, मतलब चाइल्डहुड में अगर कहीं कुछ फेस होता तो वो लोग बातों को समझ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को लगता है अच्छे वेल स्टैंडर्ड होते हुए भी, पर नॉर्मल जो पर्सन है ज़्यादातर लोग ऐसे ही है कि उनको किसी से कोई ख़ास मतलब नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं कि यदि कुछ समय के लिए मिलेंगे ना तो वो आपके बहुत इमोशनल टच हो जाएंगे, आपको इतना पक्का दोस्त मानेंगे कि उसके बराबर कोई नहीं कर पाएगा। और कुछ ऐसे हैं कि सालों की दोस्ती रहेगी, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सालों की दोस्ती रहेगी और उनका कुछ मतलब जो जैसा कर रहा है वो करे, ऐसे टाइप से रहता है, पर्सन रहते हैं ऐसे। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छे और बुरे पर्सन की कैसे पहचान करें। तो ये सबसे जानना ज़रूरी है पहला कि हम कहाँ इंटरेस्ट है, हमको कौन से वर्क में अच्छा लगता है और कौन सा जो है हमको किस कारण से हम पीछे है। तो अभी लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हर पर्सन को, तो उसमें क्या कर सकते हैं ना। जैसे अब लोगों की मैंने बताया आपको कि मांग जैसे रहती है, जैसे रुचि रहती है, जैसे लाइफ स्टाइल रहती है, वैसे ही मार्केट बिल्ड होता है। तो यदि कहीं कोई जीन्स पहनने के शौकीन है, टी शर्ट पहनने के शौकीन है, या किसी को नॉनवेज खाना है, तो उसकी उत्पाद ज़्यादा होगी और उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो रुचि है, हमारी जो लाइफ स्टाइल की डिमांड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। सबसे पहली बात है कि हमारा जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर क्यों बना है, एक्सचेंज होता था पहले, कोई राइस बना रहा है, कोई वीट का एक्सचेंज कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हुआ कि फिर हमको जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी तो वैसे वैसे मनी का ग्रोथ होने लगा, मनी का मतलब एक तरीके से अर्निंग के लिए हर कोई पर्सन स्ट्रगल करने लगा। तो अपने आप को जो है हमें ऐसा करने की ज़रूरत है कि मनी अपने जगह है, पर पर्सन का टैलेंट बहुत वैल्यूबल है। तो इन्हें सहानुभूति और प्रेम पूर्वक मैं याचना करता हूँ तो लोग नहीं महत्व देते हैं। शासन भी कर लेती है, किस वजह से, क्योंकि वो भी अगर एक सुव्यवस्था बनाने के लिए उद्देश्य से करती है, पर नागरिक ही जो है ना उस तरीके से मदद नहीं करते हैं कि आपको किसी नेक कार्य के लिए आपको सहभागी बनना है। ये तो हमारी सोच और जीवन शैली से यह सब संभव है। जैसे संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक मूर्त संपत्ति और एक अमूर्त संपत्ति। तो कुछ लोगों की ऐसी बात होती है कि दिखाई नहीं देता कि हाँ उसके पास कितना क्या है, प्रॉपर्टी है, पर कई गुडविल रहते हैं जो अच्छी ख्याति रहती है, जैसे कि किसी का जानते हैं हर कोई कि उस चीज़ों में विशेषज्ञ है। तो ये अलग अलग तरीके से रहता है। तो भी मैं जैसे पर्सनली किसी से कांटेक्ट करता हूँ किसी बात को समझाने के लिए, तो लोग उस तरीके से महत्व नहीं देते हैं। पर मैं जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से क्लिप बना रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जब 10 में से कम 2 लोग बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वो उतना भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सेटिस्फेक्शन रहता है। समाज सेवा में कोई किसी को कोई रुचि नहीं है, फिर भी से मैं अपना मानवीय कर्तव्य निभाते हुए ये सब कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप से
नज़रों से नज़र मिला सकूँ, अपने आप को ईमानदार कह सकूँ, अपने आत्म स्वाभिमान से मैं समझौता ना करूँ। मैं जो अपना हमारा जो अंतर्मन है वो हमें सही और अच्छा सद्मार्ग में लेके चले कि हम क्या कर रहे हैं और किस कुमार्ग से ना जाए हम। तो भले बोलते हैं कि लोगों के किसी को दुख देना और किसी को मतलब सुखी करना, किसी के चेहरे में मुस्कान लाना और किसी के आंखों में आंसू लाना, दोनों में अंतर है। तो जो सही लग रहा है वो करने की कोशिश करता हूँ मैं लगातार निरंतर। तो पहली बात है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, दूसरों के लिए कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं अभाव में रहते हुए कर रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि कोई भले समझे मत समझे और ऐसे कार्य कर रहा हूँ कि जो दूसरे करने के नहीं सोच पा रहे हैं। धन्यवाद। इतना समय जो है ना अपना निजी जीवन को छोड़कर अपनी इच्छाओं को त्याग करके उन सामाजिक वातावरण को बनाने के लिए कार्य करने की हमेशा प्रयास किया हूँ और बहुत सारी सफलता भी मिली है मुझको। तो ये जानकारी